नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, आप में से जो लोग भी उड़ीसा राज्य के अंदर प्राइवेट कर्मचारी के रूप में, मजदूर के रूप में या फिर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के रूप में किसी भी स्थान पे, किसी भी जगह पे काम करते हैं, तो आपका 1 अप्रैल 2021 से महंगाई भत्ता का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसके हिसाब से आपका कितना कम से कम न्यूनतम वेतन होना चाहिए। आज मैं इसकी जानकारी दूंगा। इसके साथ ही अगर आप उड़ीसा के अंदर ही किसी सेंट्रल गवर्नमेंट के विभाग में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, आउटसोर्स वर्कर या डेली वेजर के रूप में काम करते हैं, तो आपका एक अलग न्यूनतम वेतन का प्रावधान होता है, उसकी भी जानकारी दूंगा। इसके लिए आपसे अनुरोध है, इस वीडियो पे आप अंत तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें, ताकि हम इस चैनल पे आप वर्कर से संबंधित जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, हम सभी को पता है कि पूरे देश में पिछले साल से कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगाया जाता है, जिसके वजह से आपका जो महंगाई भत्ते का नोटिफिकेशन है समय से जारी नहीं हो पाता है। पिछली बार भी देरी से जारी हुआ था और इस बार भी, हालांकि ये मार्च के अंतिम सप्ताह में आपका आ जाना चाहिए था, जिससे कि 1 अप्रैल से ये लागू होता है, तो आपको ऑटोमेटिक बढ़ा हुआ सैलरी मिलना चाहिए था। लेकिन चूँकि लॉकडाउन था, इसकी वजह से शायद देरी हुई है और ये जो नोटिफिकेशन है वो 25/5/2021 को उड़ीसा के लेबर कमीशन ऑफिस के द्वारा जारी किया गया है। इसमें अलग अलग कैटेगरी में आप जो प्राइवेट कर्मचारी या मजदूर के रूप में काम करते हैं तो कितना वेतन मिलेगा। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से वर्कर आएंगे। तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट होता है, उसके अंदर जो भी वर्कर आते हैं, चाहे आप दुकान के अंदर काम करते हैं, होटल के अंदर काम करते हैं, रेस्टोरेंट के अंदर काम करते हैं या कोई भी वाणिज्यिक संस्थान हो जहाँ काम करते हैं, तो आपके लिए ये एप्लीकेबल है। यानी कि जो मैं अभी आपको दर बताने वाला हूँ वो आपको कम से कम मिलना चाहिए। और हालांकि ये नोटिफिकेशन देर से निकला है, फिर भी आप एरियर की मांग कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि 1 अप्रैल 2021 से उड़ीसा के अंदर काम करने वाले प्राइवेट कर्मचारी मजदूरों का कम से कम वेतन कितना होना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अनस्किल्ड में आते हैं तो आपको बता दूं, पहले कॉलम में आपको 308 रुपया दिख रहा होगा, जो कि बेसिक और डीए है। और इसमें अभी जो आपका महंगाई भत्ता ऐड किया गया है वो है 1/4/2021 से, उसका कॉलम दूसरा दिया है। और तीसरे कॉलम में टोटल को जोड़ करके पर डे आपका कितना होगा। और तीसरे में मंथली का भी एक स्लैब बनाया है, जो कि अगर आपको मंथली रूप से सैलरी मिलता हो तो उसके हिसाब से मिलेगा। अगर डेली वाले में 26 से गुना करेंगे तो मंथली निकल जाएगा। और मंथली वाला जो सैलरी टोटल है उसमें अगर 26 से भाग देंगे तो एक दिन का आपका सैलरी आ जाएगा। अनस्किल्ड में आते हैं तो एक दिन का 311 रुपया से कम नहीं होना चाहिए और मासिक 8,086 रुपया। सेमी स्किल में आते हैं तो 351 रुपया प्रतिदिन से कम नहीं होना चाहिए, 9,126 रुपया मासिक। इसके बाद स्किल या क्लर्कियल में है तो 401 रुपया से कम नहीं होना चाहिए और मासिक जो होगा 10,426 रुपया। अंत में हाईली स्किल में आप आते हैं, यानी कि ग्रेजुएट या उससे ऊपर आपकी क्वालिफिकेशन है, तो एक दिन का 461 रुपया और 11,986 रुपया मासिक, इससे कम नहीं होना चाहिए। आपको बता दूं कि आपका जो महंगाई भत्ता है 3 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से वृद्धि की गई है और उसी के हिसाब से आपको एरियर भी मिलना चाहिए। इसके लिए आप अपने विभाग में, कंपनी में अगर ठेकेदार के थ्रू काम करते हैं तो वहाँ मांग कर सकते हैं। और जब भी आप मांग करें तो रिसीविंग जरूर लें। इसके साथ ही आप पूछेंगे कि अगर हमें इस दर से नहीं दिया जाता है या भुगतान करने से मना किया जाता है तो इसके लिए क्या करेंगे। तो इसके लिए आपको अपने एरिया के लेबर कमिश्नर ऑफिस में लिखित शिकायत करना होगा, जहां कि आपको जितना कम दिया जाता है, जो राशि मैंने बताया है 1 अप्रैल 2021 से ये एप्लीकेबल होगा, तो इसमें जितना भी कम दिया जा रहा है उसके 10 गुने हर जाने की मांग कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि जब भी आप कंप्लेन करें तो रिसीविंग जरूर लें, और रिसीविंग नहीं दिया जाता तो एक कॉपी स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से उसी विभाग में भेज करके उसका स्लिप और कंप्लेन का एक कॉपी संभाल करके जरूर रखें। अब जैसा कि मैंने बताया था कि आप उड़ीसा के अंदर ही सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी विभाग में आउटसोर्स वर्कर, डेली वेजर या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के रूप में काम करते हैं, तो आपको एक अलग न्यूनतम वेतन, जो कि चीफ लेबर कमिश्नर सेंट्रल दिल्ली के द्वारा जारी किया जाता है, उसके हिसाब से मिलेगा। और उसमें पूरे देश के लिए ABC करके अलग अलग एरिया को डिवाइड किया गया है और उसी के हिसाब से मिलेगा, जिसकी जानकारी हमने पहले दी है। 1 अप्रैल 2021 से आपका सेंट्रल स्फीयर का न्यूनतम वेतन क्या होगा उसको जानने के लिए यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। इसके साथ ही नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। और उड़ीसा के न्यूनतम वेतन 1 अप्रैल 2021 से, इसके बारे में डिटेल में पढ़ने के लिए आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे जा सकते हैं, जहाँ आपको नोटिफिकेशन का कॉपी भी
अपलोड कर दिया जाएगा, जिसको आप डाउनलोड करके आप यूज़ में ला सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई भी सवाल हो नीचे कमेंट्स करके ज़रूर पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और अधिक से शेयर करेंगे ताकि अधिक से साथियों तक ये जानकारी पहुँच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, जल्द ही एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।